Exercise 7.2 question number 9. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. अमाउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद हम अमाउंट फाइंड करते हैं. सो जस्ट कीप इन योर माइंड, बिफोर फाइंडिंग अमाउंट वी हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. चलिए पहला केस देखते हैं. प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, मतलब एक साल में जो पैसा होता है वो पर एनम होता है, एंड टाइम इज़ व्हाट 3 ईयर. सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट केस. सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू व्हाट P इंटू R इंटू T अपॉन 100. Okay, P is already given, that is 1200. Rate of interest 12 and time 3 is given upon 100. न्यूमरेटर में 2 0 एंड डिनोमिनेटर में 2 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दिस 2 0 एंड दिस 2 0 विल कैंसिल. Now write down remaining value 12 into 12 into 3. 12 into 12 144 into 3. 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 432 रुपीज़ विल कम. ओके, सो 432 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया. ओके, अब क्वेश्चन ने पूछा है अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड करने का भी फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल्स टू जो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया प्लस इसमें प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे. ओके, प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे. सो सिंपल इंटरेस्ट अभी हमारा कितना आया 432. सो 432 प्लस प्रिंसिपल हमारा कितना था, हमारा प्रिंसिपल 1200 रुपये. ओके, सो प्रिंसिपल हमने 1200 यहाँ पर लिख दिए. दोनों को ऐड करो, सो 1632 रुपीज़ विल कम. ओके, 1632 रुपीज़ विल कम. दिस इज द व्हाट अमाउंट ऑफ फर्स्ट केस. इसी तरह से हम सेकेंड केस भी सॉल्व करेंगे. सेकेंड केस में प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 एंड टाइम इज 3 विल कम एज इट इज़. ओके, दोनों केस के लिए टाइम सेम ही. ओके, सो लेट अस सॉल्व नाउ सेकेंड केस, केस 2. ओके, यहाँ पे पर्सनली मैं अलग से प्रिंसिपल लिख रहा हूँ. हमारा प्रिंसिपल कितना था 7500 रुपीज़. आप पर्सनली इसको सेपरेटली लिख भी सकते हो. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज हाउ मच 5% एंड टाइम 3 ईयर्स. वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, या पहले से आप फ्रेम बना के रखोगे तो आपको कैलकुलेशन में ईजी पड़ेगा. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू व्हाट P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ओके, प्रिंसिपल कितना है हमारा 7500 रुपीज़, टाइम कितना है 3 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू 3 अपॉन 100. ओके, ऊपर के 2 0 एंड नीचे के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. अब राइट डाउन रिमाइंडिंग वैल्यू 75 इंटू 5 इंटू 3. इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. 75 तो एज इट इज़ आएगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा. ओके, सेपरेटली आप 75 और 15 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 15 5 is 75, सो 5 विल कम, 7 विल कैरी एंड 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को ऐड करेंगे, सो 112 विल कम. ओके, 1125 रुपये ये हमारा क्या हो गया
SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड केस का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 1125। ओके, क्वेश्चन ने पूछा है अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले ही मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है उसका, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया 1125 और सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड प्रिंसिपल सेकेंड केस में कितना है 7500 रुपीज़। ओके, दोनों को ऐड करेंगे सो 8625 रुपीज़। सेकेंड केस का अमाउंट होगा 8625 रुपीज़। दिस इज द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। दोनों केस के अमाउंट सॉल्व हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए एंड उसके बाद में आपको अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। What rate gives 280 rupees as interest on a sum of 56,000 in 2 years? What rate means rate missing है। ओके, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को पुट करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज़ ऑलरेडी गिवन, कितना दिया हुआ है 280 रुपीज़। जो क्वेश्चन में है वही वैल्यू आपको एज इट इज़ फॉर्मूला में रखना है। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, कितना है 56,000। ओके, रेट हमको फाइंड करना है सो आर एज इट इज़ आएगा और टाइम कितना दिया हुआ है 2 years अपॉन 100। ओके, ऊपर के 2 0 नीचे के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा 280। ओके, 560 एंड दिस 2 आई एम ट्रांसपोजिंग लेफ्ट हैंड साइड, 560 मल्टीप्लाई 2। ओके, एंड वी आर फाइंडिंग आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वी आर फाइंडिंग। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो आर इक्वल्स टू 280 एंड 560 को 2 से मल्टीप्लाई करें, नहीं 560 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर वैल्यू को कट भी कर सकते हैं, लाइक दिस दिस जीरो विल कैंसल। ओके, डोंट कंसिडर दिस वैल्यू एंड 28 1 जा 28 and 28 2s are 56. Okay, now write down the remaining value 1 upon this 2 and this 2. If you multiply 4 will come. Okay, इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे सो 1 upon 4 आएगा। ओके, 1 upon 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25% आएगा। सो सेकेंड केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आएगा 0.725। ओके, बस फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का एंड अमाउंट का। नाउ लेट अस स्टार्ट लास्ट प्रॉब्लम ऑफ 7.2 क्वेश्चन नंबर 11। इफ मीना गिव्स इंटरेस्ट, मीना गिव्स interest how much 45 rupees interest for how many years, only 1 years. What is the rate of interest, 9 rate of interest। हमको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, मीन्स प्रिंसिपल कितने पैसे शी हैज़ बोरोड, कितने पैसे उसने उधार लिए। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके, स्टैंडर्ड 7 में सिंपल इंटरेस्ट ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 8 स्टैंडर्ड में आएगा, 7 स्टैंडर्ड में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही है और अमाउंट है। ओके, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, बट 8 स्टैंडर्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, सो राइट डाउन वैल्यू एज इट इज़ इन द
फॉर्मूला। ओके, ऐसा ही इज गिवन दैट इज 45 रुपीज़ इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 9 और टाइम कितना हो गया 1/100। ओके, सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 45 इंटू 100 एंड दिस 9 न्यूमरेटर 9 इंटू 1 9, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और P हमने सेपरेटली लिख दिया। ओके, सो 45 को 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 9 5 ज़ा 45। ओके, सो P इक्वल्स टू 5 इंटू 100, P इक्वल्स टू 100 5 ज़ा 500 रुपीज़। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ओके, सो अगर प्रिंसिपल आपके पास 500 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होगा, फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट वुड बी 45 रुपीज़। दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you understand very well. Thank you so much for watching this video. Hare Krishna.